हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। Today we are going to start one of the important topic of chemistry, that is periodic table. Or we can simple say that today we are going to start the base of chemistry from where the chemistry arises. That is element, symbols, and one of the important for making the formula is electronic configuration of elements and the respective charges, or we can say that oxidation state of that particular element. Today I'll draw a table by which you can simply understand how the chemistry runs, how you can make your base strong. Okay, then first is atomic number. We write here atomic number. Second one is elements name. Elements name. Third one is atomic symbol. Fourth one is electronic configuration. Electronic configuration. And the last one is valency or net charge. This is a very, 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 very important. First, on one number, the elements that come, that is hydrogen. Okay. On second number, helium. On third, lithium. Fourth, beryllium. Fifth, boron. Sixth, carbon. Seven, nitrogen. Eight, oxygen. Nine, fluorine. And tenth, neon. 11th, sodium. 12th, magnesium. Aluminium. Silicon. 15, phosphorus. फॉस्फोरस। अब देखिए, हम लोगों ने इतने एलिमेंट्स लिख लिए, इनका एटॉमिक सिंबल क्या रहने वाला है उसके बारे में जानते हैं। एक पे आया हाइड्रोजन, दैट मींस एटॉमिक सिंबल इज H। हीलियम, अरे नहीं, H, हीलियम H, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब देखिए, यहां तक तो इजी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, वेल एंड गुड, हर कोई याद कर लेता है। बट जो समस्या आती व्हाइल मेकिंग द फॉर्मूला, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द बैलेंस, इसको समझने से पहले हम लोग जानते हैं एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये एटम के अंदर का न्यूक्लियस,
ये देखो, अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल बोले या कोई चार्ज ना बोले, प्रोटॉन पे होता है प्लस, तो ओवरऑल इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। कंबाइनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इनके आसपास जो ऑर्बिट है, जो रास्ता है, जो पाथ है, जिस पे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी संख्या होती है 2, 8, 18, 32। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 8 वाली सेल को रिपीट कर रहे, ठीक, पहले में 2, फिर 8, ठीक है, इस हिसाब से चलते रहते हैं। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट रूल कहता है नाउ द एलिमेंट इज बैलेंस। ठीक, बैलेंस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब देखिए, एलिमेंट जितने नंबर पे आएगा दैट इज द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ दैट एलिमेंट। यहां पे हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पे, दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो भाई पहली सेल नहीं फिल हो पाएगी, मैक्सिमम स्पेस इसका 2 है, तो पहले में भर दिया 1। हीलियम देखो, क्या जो 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास या फिर 2 प्रोटॉन है, जनरली हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पहली शेल में कंप्लीटली भर चुके, क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, नो। लिथियम पहले में तो 2 भर दिए कंप्लीट, या फिर जो मैक्सिमम स्पेस है पहली ऑर्बिट का उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन 3 नंबर पे आता है, तो एक ये भर दिया करेस्पॉन्डिंग अगली वाली सेल। बेरिलियम पहले में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग 4 नंबर पे है तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया अगली सेल में। पहली वाली सेल को क्या बोलते हैं, के एल एम एन, ठीक है। सिमिलर बोरॉन पहले में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ 3 भर दिए अगली वाली सेल। कार्बन फिर से वही, पहले में 2 अगले में 4। नाइट्रोजन पहले में 2 अगले में 5। ऑक्सीजन 2,6। फ्लोरीन 2,7। ये समझ आ रहा है, 9 नंबर पे है तो पहले में 2 भर दिए और फिर क्या है 7, अभी 8 भर सकते हैं। अब देखिए ये इनकी बैलेंस या फिर लास्ट जो ऑर्बिट थी, लास्ट क्या पहली के बाद जो एल सेल थी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और वो आ गए। अब सोडियम का केस देखो, पहले में भर दिए 2, फिर भर दिए 8, अब 10 हुए भाई, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर बचा है तो देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब मैग्नीशियम 12 नंबर पे भाई आता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम देखो, पहले में 2, फिर 8 और फिर कितने भर दिए, 3। दैट मीन्स एल्यूमिनियम केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो सिलिकॉन का केस 284, ठीक, सिलिकॉन में भी हो गई। फास्फोरस देखो 2,8,5, इतनी बात समझ आई। अब देख लेते हैं बैलेंसी, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज बैलेंसी। अब देखो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर गेटिंग एन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, लेकिन है कितने, 1। अब पॉसिबल भाई पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले तो इसके 2 हो जाए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जो है भाई किसी को दे दे और खुद कंगाल हो जाए, एकदम स्टेबल खटिया पे पड़ा है। अब देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा, दैट मीन्स डोनेट करेगा। सुना है दानवीर जो होते हैं उनका जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव होता है, प्लस कैरेक्टर होता है। दूसरों की चीजों को हड़पने वाले अक्सर नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। डेट मीन्स अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज आएगा प्लस, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो माइनस। डेट मीन्स हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है डेट इज प्लस माइनस का 1।
हीलियम। भाई मैक्सिमम दो होने चाहिए थे हमारे पास, दो, हम स्टेबल ना लेंगे ना देंगे। चलो हटाओ, नेट चार्ज 0। अब आया लिथियम का केस। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी सेल में भाई 8 होने चाहिए थे। फॉर गेटिंग एन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 होने चाहिए थे, लेकिन है एक। डेट मीन्स रिक्वायरमेंट अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना आसान, लेना आसान, एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। अगर इसने डोनेट किया तो इस पे चार्ज आ गया प्लस का 1। ठीक, अगले केस में देखो, 2,2 आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 8 के लिए 6 की नीड अभी भी है। अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान या 2 देना। भाई सीधी सी बात है, तो डोनेट करना, तो इस पे चार्ज क्या गया प्लस का 2। सिमिलर वे में यहां देखो, 8 के लिए अभी नीड है 5 इलेक्ट्रॉन्स की। है कितने, 3। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा, और डोनेट करने पे चार्ज क्या आएगा प्लस का 3। अब आते हैं कार्बन। सर अब पॉसिबिलिटी दोनों है, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर सकता है, 4 डोनेट भी कर सकता है। अगर डोनेट किए तो ये इसके पास 2 बचेंगे, तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। 4 ले लिए तो 8 होगा, तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा इसका। इसका मतलब ये डोनेट करेगा तो प्लस, एक्सेप्ट करेगा तो माइनस, डेट मीन्स प्लस माइनस का 4। 2,5 डेट मीन्स नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसको नीड है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो चार्ज आ जाएगा माइनस का 3। 8 के लिए भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है या 3 लेना, 3 लेना आसान है, तो लेने पे चार्ज क्या आएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 के लिए 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या 6 देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लिए तो इस पे चार्ज क्या आ गया माइनस का 2। सिमिलर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा -1। जैसे ही आउटर मोस्ट सेल फिल, चार्ज हो गया 0। अब फिर से 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आ गया। अब बताइए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 होने चाहिए, है 1। अब 7 लेना आसान है या 1 डोनेट। भाई सीधी सी बात है, हम उतनी देर से समझा रहे हैं, मुझे समझ में भी आ चुकी कि भाई इस पे होगा +1 क्योंकि 1 है। इस पे क्या हो जाएगा सिमिलर, +2 हो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 के लिए 6 लेना आसान नहीं है एज कंपेयर टू डोनेशन। इधर देखिए +3। सिमिलर अब जैसे ही 4 का केस आया तो प्लस माइनस का 4। 5 5 भाई 5, 8 के लिए 3 कम 5, डोनेशन इजी नहीं है एज कंपेयर टू एसएफ। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए एसएफ। अब इसके आगे हम लोग 20 एलिमेंट तक देखेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल। अब देखो ये रब कर लें थोड़ा। अब देखो एटॉमिक नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। 16 पे आता है सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिंबल देखो, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द बेल बिल्डिंग मशीन। भाई मशीन नहीं है, इधर आ जाओ। सल्फर 16 पे आता है, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में मैक्सिमम 8, बचे क्या 6, फेंक दिए लास्ट सेल। 17, 2, 8, 7 फेंक दिए 7, 18 जेलो 2,8,8। फिर से 3 बार हमने रिपीट की थी, तो क्या होगा 2,8,8,1। 20 है तो 2,8,8,2। ओके। अब आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ स्टिल दे हैव नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर गेटिंग एन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा 8 के लिए। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो -2। 7 है, 8 के लिए 1 कम है, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो -1। अब 8 हो गए तो 0। जैसे ही इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया आउटर मोस्ट सेल में,
अब भाई 8 ले लिए, 7 लेगा, अरे हटाओ, एक छोड़, हटा, एक को 2, चलो +1, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अरे ये भी जाने दो, क्या जाता है, अपने पास बहुत है, बहुत है। इसी के साथ आज का जो टॉपिक that is complete. I hope whatever I want to share with you, you are understand. And now, finally, finally, I announce no request, no order, no. Then, if you like this video, please hit the bell icon. Okay, thank you and have a nice day.